नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर डिससिमिलरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है और जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, उन दोनों में ना कुछ डिससिमिलर चीज़ें, मतलब अलग अलग चीज़ें। तो पहले समझते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट क्या होता है और फिर समझते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है। देखो, हम लोग पिछले काफ़ी लेक्चर से मैप को ही समझ रहे हैं और सारे फिजियोग्राफी समझ रहे हैं। सबसे पहले ये जो पूरा रीजन दिख रहा है ना, ये हमें पता है अब ये हिमालय है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमें देखा था हिमालय के ठीक साउथ में क्या था, ये ग्रीन पार्ट में जितना पूरा है ये हमारा है नॉर्थ इंडियन प्लेन। उसके बाद में ये जो एरिया है, ये वाला पूरा इलाका, ये कौन सा, ये पूरा एरिया है हमारा इंडियन पेनिनसुला। और इसके बाद जो आज हमें पढ़ना है वो जो पिंक वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्ट, क्या बोलते हैं उसे, कोस्ट। कौन सा कोस्ट है, देखो दो कोस्ट है, एक है यहाँ पे जो कि है वेस्टर्न कोस्ट और एक है यहाँ पे जो कि है ईस्टर्न कोस्ट। कोस्टल एरिया मतलब क्या होता है, जैसे ये है अपने पास ओशन है ना, तो ओशन के पास में जो ज़मीन आती है ना, जैसे जहाँ पे ज़मीन और ओशन टच कर रही है, सी टच कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया। तो हमारे पास दो तरफ कोस्टल एरिया है, एक है वेस्टर्न और एक है ईस्टर्न। और क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों में कुछ चीज़ सिमिलर नहीं है। तो क्या सिमिलर नहीं है वो देखते हैं। सबसे पहले इमेज से अगर एक चीज़ ध्यान से देखो ना तो क्लियर होगा कि जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी विद, उसकी चौड़ाई कम है और ईस्टर्न कोस्ट की चौड़ाई ज़्यादा है। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि कौन किसका विद ज़्यादा है, तो वो है ईस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट का विद क्या है, कम है। अब देखते हैं लोग बने किसके में, जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, यहाँ पे कौन सा घाट है, कौन सा माउंटेन है, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या है ना कि वेस्टर्न घाट का कुछ हिस्सा ऐसे आगे तक आया हुआ है। ये जो कुछ हिस्सा आगे आया हुआ है ना, ये थोड़ा सा हिस्सा, इसे हम कहते हैं स्पर्स। तो जब पहाड़ का कुछ हिस्सा आगे आया हुआ है ना, जैसे कि पेड़ देखते हो तो पेड़ के ब्रांचेस होते हैं ना, वैसे ही माउंटेन का मान लो ये एक ब्रांच है जो आगे आया हुआ है, तो माउंटेन का ही हिस्सा आगे आया हुआ है, इसीलिए हम इस इलाके को कहते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है ना वो रॉकी इन नेचर है। रॉकी इन नेचर मतलब वो रॉक का बना हुआ है। तो हमने क्या समझा, जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका जो विद है, जो चौड़ाई है वो कम है, जो ईस्टर्न कोस्ट है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो कैसा है, रॉकी है ना। तो वेस्टर्न कोस्ट रॉकी है, वो रॉकी क्यों है, क्यों इन रॉकी नेचर है, क्यों वो रॉकी है, क्यों वो पथरीला है, क्योंकि पहाड़ का कुछ हिस्सा वहाँ तक जा रहा है, पहाड़ का कुछ हिस्सा, पहाड़ के कुछ ब्रांच मतलब पहाड़ के माउंटेन के स्पर्स वहाँ तक जा रहे हैं। और वही अगर तुम ईस्टर्न कोस्ट को देखोगे ना, तो ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स यहाँ से जा रहे हैं, कुछ रिवर्स यहाँ से ऐसा जा रहा है, कुछ रिवर्स यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। तो ये रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाते हैं, मतलब मट्टी लेके जाते हैं, और यहाँ पे वो लोग फॉर्म करते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब हम बार बार समझ रहे हैं, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है जब कभी रिवर्स मट्टी को लाके एक जगह पे जमा करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, डेल्टा। तो एक डिफरेंस देखो जो अब हमें समझ आएगा वो क्या है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न वाला कोस्ट है, यहाँ पे क्या है, ये रॉकी इन नेचर है। क्यों, पहाड़ का कुछ हिस्सा, पहाड़ का ही स्पर आगे गया है तो ये रॉकी है। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें रिवर सब मट्टी लाके जमा कर रही है, और रिवर जब मट्टी लाके जमा करेगी उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो वेस्टर्न कोस्ट रॉकी है और ईस्टर्न कोस्ट सेडिमेंट का बना हुआ है। सेडिमेंट मतलब वही मट्टी पत्थर से लाके रिवर्स ने लाया हुआ है। यहाँ पे देखो डेल्टा कैसा होता है, ये देखो ऐसे सब रिवर आया और रिवर ने लाके अपने मट्टी वट्टी जमा किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा। तो ईस्टर्न कोस्ट में क्या फॉर्म होता है, डेल्टा। और देखो अभी आंसर हम पढ़ेंगे, वेस्टर्न कोस्ट में बना हुआ है एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब सिंपल होता है कि पानी आया और रिवर आया, और रिवर किससे मिल गया, ओशन से मिल गया। यहाँ पे ऐसा कोई मट्टी जमा होता नहीं ऐसा कोई सेडिमेंट जमा नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जब कुछ जमा नहीं होता है उसे हम कहते हैं एस्चुरी। तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या बनेगा, एस्चुरी, मतलब कोई भी मट्टी जमा होती नहीं है इतनी, पर ईस्टर्न कोस्ट में जमा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। देखो क्यों होती है यहाँ पे, और देख लो, देखो जो वेस्टर्न कोस्ट पे रिवर कौन सी जा रही है, देखो साबरमती जा रही है, माही जा रही है, छोटे छोटे रिवर्स और तुरंत कहाँ पे आ जा रहे हैं, अरेबियन सी में। लेकिन अगर ईस्टर्न कोस्ट में देखो, ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट था, यहाँ पे अगर रिवर्स को देखो तो देखो गोदावरी ऐसे आ रही है। अब जब गोदावरी आ रही है तो अपने साथ क्या लेके आ रही है, सेडिमेंट्स मट्टी वाला के जमा करेगी, उससे जब वो जमा कर देगी उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। फिर एक रिवर होगी कृष्णा, है ना, ये रहा देखो कृष्णा रिवर आई यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे कावेरी, फिर यहाँ पे महानंदी।
तो ये सब रिवर्स है और ये सब रिवर्स क्या कर रही है, यहाँ पे लाके सेडिमेंट्स को जमा कर रही है। जब कभी सेडिमेंट्स, देखो ऐसे सेडिमेंट्स जमा होंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो अभी तक हमने क्या समझा, पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे कि जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी विद कम है, ईस्टर्न कोस्ट की विद ज़्यादा है। वेस्टर्न कोस्ट पहाड़ का ही स्पर है, मतलब पहाड़ का ही एक हिस्सा, ऐसे पूरा अगर पहाड़ है तो उसी का थोड़ा हिस्सा है, तो ये कैसा है, रॉकी है, मतलब पत्थर है इसमें। लेकिन वहीं ईस्टर्न कोस्ट देखोगे तो उसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब जो मट्टी, जो रिवर्स ने मट्टी लाके जमा किया है। ठीक है, अब यही आंसर एक बार रीड करते हैं, इतना ही है इस आंसर में। देखो, at places spur taking off from the western ghat have extended right up to the western coast। तो बोल रहा है कुछ कुछ जगहों पे जो स्पर है, स्पर मतलब पहाड़ का एक हिस्सा, एक पहाड़ की ब्रांच, जो मैंने बताया था ना, ये देखो ये पहाड़ था और ये उसका हिस्सा आगे वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, ये वाला हिस्से को हम कहते हैं स्पर। तो बोल रहा है एट प्लेसेस स्पर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से जो स्पर है वो कहाँ पे आ रहा है, आगे आ रहा है, और कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, वेस्टर्न कोस्ट तक। एज ए डिफेक्ट द वेस्टर्न कोस्ट इज़ रॉकी इन नेचर। इसकी वजह से जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो पूरा कोस्टल एरिया है, वो कैसा है, वो है रॉकी, है ना, पथरीला है। आगे देखते हैं, द विद ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कंपेरेटिवली लेस। तो किसका विद ज़्यादा है, किसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ईस्टर्न कोस्ट की। किसका कम है, किसका लेस है, वेस्टर्न कोस्ट का। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द अरेबियन सी फॉर्म एस्चुरीज एंड नॉट डेल्टा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो बोल रहा है कि ये जो वेस्ट की तरफ रिवर जा रही है, देखो यहाँ पे ये जो वेस्ट की तरफ रिवर जा रही है, जैसे कि एक और रिवर देख लो, नर्मदा हो गई, जैसे एक रिवर देखो तापी हो गई, ये सारे रिवर्स डेल्टा फॉर्म नहीं करते, ये क्या फॉर्म करते हैं, एस्चुरीज। एस्चुरीज और डेल्टा में डिफरेंस क्या है, एस्चुरी में क्या है कि पानी जा रहा है जो रिवर का है और सीधा कहाँ पे जाके मिल रहा है, अरेबियन सी में या कोई भी ओशन में। लेकिन डेल्टा में क्या होता है कि वो पानी अपने साथ मट्टी लाता है और मट्टी यहाँ पे जमा होती है, मट्टी यहाँ पे क्या होगी, पूरी जमा, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा फॉर्म होना। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ऑन द अदर हैंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो किसकी वजह से बना है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स, मतलब रिवर सब मट्टी पत्थर को लाके जमा करती है। वेस्टर्न कोस्ट किससे बना हुआ था, पहाड़ के कुछ हिस्से से, तो इसीलिए क्या था, रॉकी इन नेचर था। वहीं ईस्टर्न कोस्ट किससे बना हुआ है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। द विद ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज कंपेरेटिवली मोर। तो अगर वेस्टर्न कोस्ट से कंपेयर करो तो चौड़ाई किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ईस्टर्न कोस्ट की। मोस्ट ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल फॉर्म डेल्टा। तो हम बार बार बात करें कि ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो आ रहा है रिवर्स, वो क्या फॉर्म करेंगे, डेल्टा, और जो वेस्टर्न की तरफ जा रहा है वो क्या फॉर्म कर रहा था, एस्चुरीज। इसीलिए दस देर आर डिससिमिलरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट। इसीलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, डिफरेंसेस है। कुछ डिफरेंसेस अगर यहाँ पे देख लो तो बड़ा सिंपल है, इसका विद कम है, इसका विद ज़्यादा है। यहाँ पे पहाड़ का ही स्पर आ रहा है, मतलब पहाड़ का हिस्सा आ रहा है, इसीलिए रॉकी इन नेचर है। यहाँ पे रिवर्स अपने मट्टी को साथ में लेके आ रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इसीलिए डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर से बना हुआ है, मतलब डेल्टा बना है। यहाँ पे एस्चुरी मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही इस आंसर में, एक बार ध्यान से आंसर रीड कर लेना।